यह कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। जंगल में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण सभी जंगल के जानवर बड़े ही परेशान हो गए थे। बड़े दिन हो गए, मुझे बड़ी ही प्यास लगी है। जंगल का सारा पानी सूखता जा रहा है, ना जाने पानी कहाँ मिलेगा। बकरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी बड़ी ही प्यास लगी है, लेकिन क्या करूं, जान प्यारी है तो पानी छोड़ना ही पड़ेगा। प्यास के कारण सभी जानवरों का हाल बुरा हो रहा था। सभी जानवर प्यास के कारण बड़े ही परेशान हो रहे थे। कोई भी जानवर प्यास के मारे इस समाधान नहीं कर पा रहा था। तभी लोमड़ी भी अपनी बात कहने लगी। लोमड़ी भी बड़ी ही परेशान थी। लगता है हमें ये जंगल छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इस जंगल में अब पानी भी नहीं रहा। पानी पर कब्जा उस मगरमच्छ का हो गया है। पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है, इसलिए हमें जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। ये सब बातें खरगोश भी चुपचाप सुन रहा था। खरगोश ने चारों तरफ देखा। देखने के बाद अपने जंगल को छोड़ने के बारे में खरगोश सोचने लगा। तभी खरगोश उन सबसे कहता है, नहीं नहीं, तुम सब ये क्या बातें कर रहे हो? हम अपना जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस जंगल में हमारे बचपन के दिन गुजरे हैं। हम ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने जंगल में ही रहूंगा। हाँ खरगोश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस जंगल में हमारी बचपन की यादें हैं। हम इस जंगल को नहीं छोड़ सकते। अरे भेड़, तुम कहाँ जा रही हो? रुको जरा, तुम्हारी बेटी अभी पानी पी रही है। सब हम एक साथ जाएंगे। देखो देखो, तुम्हारे पीछे खरगोश भी आ रहा है। लोमड़ी भाई, क्या करूं, बड़ी ही प्यास लगी है। प्यास के मारे मेरा तो गला सूखा जा रहा है। मुझे तो बड़े ही चक्कर भी आ रहे हैं। तुम ही बताओ, मैं पानी पीने कहाँ जाऊं। अरे बकरी, तुम फिक्र मत करो। हम कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे। हमें कुछ तो उसका हल निकालना ही होगा, ऐसे तो हम अपनी जान त्याग देंगे। बकरी को बड़ी ही प्यास लग रही होती है, इसलिए बकरी चुप नहीं होती और सबसे कुछ न कुछ कहती रहती है। सब बकरी को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस जंगल में मेरी पुरानी यादें हैं। तुम जा सकते हो। जंगल के सभी जानवर बकरी को वहीं छोड़कर दूसरी नदी की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही खरगोश और लोमड़ी दूसरी नदी पर आती हैं, वह दोनों दूर से ही देख रही थी। वह दोनों वहां पानी पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस नदी में भी अब मगरमच्छ ने ही कब्जा कर लिया था। नदी में बहुत ज्यादा मगरमच्छ हो गए थे, इसलिए सारे जानवर बहुत ही परेशान थे। लोमड़ी काफी देर तक देखती रही, लेकिन कुछ देर देखने के बाद लोमड़ी को दूर से एक नदी के किनारे बकरी का बच्चा पानी पीता हुआ नजर आ रहा था, जो कि अरे, बड़े दिनों के बाद ये एक बकरी का बच्चा नदी पे पानी पीने आया है। आज इसकी खैर नहीं। आज तो बकरी के बच्चे को खाकर मजा ही आ गया। अब मैं जल्दी जल्दी चला जाता हूँ। मगरमच्छ ने उस बकरी के बच्चे को खा लिया था। यह सब खाकर मगरमच्छ को बड़ा ही मजा आ गया। सब मगरमच्छ वहां इकट्ठे हो गए। दोनों भाई मिलकर बड़े ही खुश हो गए। अरे भाई, आज तो मजा ही आ गया। अगर ऐसे बकरी के बच्चे खाने को मिल जाए तो हमारा तो दिन बन जाए। आज तो पेट बिल्कुल भर गया है। अब मैं तो चलता हूँ सोने। यह सब देखकर लोमड़ी जाकर बकरी को बताती है और खरगोश भी जाकर बकरी से कहता है, बकरी बहन कहते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है। तुम्हारी बेटी को उस मगरमच्छ ने खा लिया है। हमें बहुत ही दुख हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूंगी। ऊपर वाले मुझे भी उठा ले। बकरी को इस बात का बड़ा ही दुख होता है। फिर सभी जानवर मिलकर राजा से समस्या का हल निकालने के लिए चले जाते हैं। लोमड़ी जाकर शेर को सारी बातें बताती है। लोमड़ी बड़ी ही परेशान थी और दुखी थी, क्योंकि लोमड़ी को लगता था कि पानी के बिना अब हम जीवित नहीं रह सकते। सभी जानवर मिलकर शेर खान के पास जाते हैं। शेर खान अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तभी लोमड़ी जाकर शेर खान से बात करती है और शेर खान को अपनी सारी समस्या बताने लगती है। शेर खान, हमारी मदद करो। मगरमच्छ ने सारे जंगल के जानवर को खा लिया है। बकरी की बेटी को भी खा लिया है। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। मगरमच्छ की बात सुनकर शेर खान को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और शेर खान गुस्से में काबू नहीं कर पाता। शेर खान को यह सुनकर बड़ा ही गुस्सा आता है। शेर खान वहां से जंगल की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर सभी जानवरों की बात सुनता है।
महाराज, उसने मेरी बेटी को खा लिया है। अब आप ही बताएं महाराज, मैं क्या करूं? तुम्हें उससे मेरी बेटी का बदला ले सकते हो। बकरी तुम फिक्र मत करो, अब हमारे साथ शेर खान है। शेर खान एक झटके में उस मगरमच्छ को मार देंगे, तुम जरा सी भी चिंता मत करो। हाँ, तुम सब अपने अपने घर जाओ। उस मगरमच्छ को आज मैं मार कर ही दम लूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम सब अपने अपने घर जाओ। वो मगरमच्छ मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, तुम्हें तो पता ही है, मैं जंगल का राजा हूँ। मैं जाकर आता हूँ, उसे मार कर ही आऊंगा। शेर खान को बड़ा ही गुस्सा आता है और शेर खान चुपके से मगरमच्छ की नदी में ही घुस जाता है। मगरमच्छ की नदी में घुसकर शेर खान जोर से छलांग लगाता है और मगरमच्छ दूर जाकर गिर जाता है। मगरमच्छ को ऐसा झटका लगने के बाद मगरमच्छ तभी साथ के साथ मर जाता है और सारा जंगल एकदम खुश हो जाता है।